बीपीएम अजित कुमार गिरफ्तार क्यों नहीं? सीसी गौरव कुमार गिरफ्तार क्यों नहीं? हमारे केस पे कार्रवाई क्यों नहीं? हमारे केस पे कार्रवाई क्यों नहीं? गरीब दीदियों से उगाही कब तक? गरीब दीदियों से उगाही कब तक? जीविका दीदियों से उगाही कब तक? नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मझगामा हाट में और यहाँ पर समाज सेवी इंजीनियर महफूज आलम के नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि जीविका दीदी हाथ में तख्ती लेकर के प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन करते हुए उनका साफ कहना है कि हमने जो बीपीएम और सीसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है उसको लेकर प्रशासन में उदासीनता है। प्रशासन न तो कार्रवाई कर रही है न ही बीपीएम और सीसी की गिरफ्तारी कर रही है। इसी को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद की है। आइए, जो 48 रुपये हम लोग का अकाउंट में आया था इंसेंटिव का पैसा, वो जो है सीएसबी वाला को लेकर गौरव सीसी कुमार हम लोग का घर जाके हम लोग को पता नहीं चला है, आधार कार्ड लेके आओ और मतलब वो गाय कर लिया और बाद में बोलता है कि आपका अकाउंट में इतना रुपया है। हम लोग से जब कोई काम से हम लोग से आधार कार्ड मांग रहा है इसलिए हम लोग दिए, अंगूठा लगा दिए। हाँ, अंगूठा लगाए। हम लोग से हम लोग जीविका का ये है सीसी है, तो हम लोग सोचे कोई काम से हम लोग के पास आया है तो हम लोग दे दिए। हम लोग को क्या पता कि वो इंसेप्टिव का हम लोग का पैसा है। तो कितने ऐसे पैसा क्या हुआ? फिर पैसा कौन लिया? गौरव सीसी कुमार। कितने लोगों से लिया? पूरा सीएम से। क्या बोल के लिया ये पैसा? हम लोग का काम है, हम लोग काम किए हैं। कितना सीएम है? सीएम 56 सीएम है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीप्ति देवी है। क्या परेशानी है, क्या शोषण होता है आप लोगों का? जो सीसी गौरव है हाँ। वो ये IFC वाला हमको रुपया दिया था 15,000 करके, वो ले लिया है। जब वो बैंक में जमा किया नहीं किया तो हमको उसको पर्ची देना था ना, बैंक से देता है तो पर्ची वो नहीं दिया। वो बोला मेरा रूम में है, बैग में है। और दूसरा कारण ये है तो चावल वाला पैसा 49,500 रुपया दिया था। हाँ, हम आएंगे तो आपको पर्ची दे देंगे, ऐसा करके वो चला गया है, यहाँ से निकल गया है। तब तक हम लोग को शादी हुआ तो हम काम छोड़ दिए थे। 12 जनवरी को दिए थे हम रुपया, 24 को। अभी वो 22 को दिए थे, 24 को खोज रहा है, कहाँ से लाएंगे हम? तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं तो जो वो लिया है उसको देना चाहिए। नीतीश कुमार सर से कहना है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग का मानदेय 2000 ही देता था, लेकिन 2025 के बाद हम लोग का वो भी मानदेय परियोजना देना बंद कर देगा और हम लोग से काम बहुत सारा लिया जाता है। फील्ड का भी काम कीजिए, LP भी दूर कीजिए, उसके बाद में मतलब आंगनबाड़ी में भी हम लोग को भेजा जाता है चेक के लिए, स्कूल में भी भेजा जाता है। और जब मन तब होता है, मतलब बैंक से फोन चले जाता है, बैंक मित्रा फोन कर देती है, हमारे बुक कीपर फोन कर देते हैं, AC CC सब फोन कर देते हैं कि अभी तक क्यों नहीं मतलब NPA का पैसा जमा मतलब करते हो। तो हर काम अगर सीएम ही करती है तो सीएम का मानदेय फिर क्यों नहीं बढ़ता है? मुझे माननीय नीतीश कुमार सर से कहना है कि हमारा मतलब मानदेय बढ़ाए। अगर मानदेय नहीं बढ़ाएगा, कितना मिलता है? मानदेय अभी हम लोग को मतलब 2000 ही देता है। कैसे चल रहा है परिवार कैसे चलता है? उसके बाद फिर हम लोग को घर परिवार भी संभालना पड़ता है। फिर भी हम लोग को जब मन तब मतलब फोन कर देता है कि आप लोग को अभी पैसा लेके आना है, बैंक में जमा करवाना है। इतना सारा काम हम लोग करते हैं लेकिन 2000 रुपया देता है, उसमें भी अब क्या होगा? मतलब परियोजना पैसा देना बंद कर देगा, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग का कैसे क्या होगा? 2000 परेशानी तो मेरे साथ ये है कि मुझसे 4800 रुपया लिया। क्या चीज़ का 48 रुपया? कहाँ से आया? मेरा अकाउंट में आया था जी। तो आपके अकाउंट से वो पैसा कैसे ले लिया? वो लिया, मैं इसको हाथ में दिए थे। हम अपने हाथ से निकाल करके हम उससे अपने हाथ से दिए थे। क्या बोलकर मांगा वो बोला कि ये पैसा हम लोगों का है और हम लोग 2017 में काम किए थे। तो हमको बोले कि कौन काम किए थे आप लोग? बोले नहीं, हम लोग जो काम आप लोग नहीं किए थे वो लोग आप लोगों का काम हम किए थे, तो इसलिए ये रुपया आप लोगों का अकाउंट में आया है। तो वो रुपया हम लोगों का है और हम लोग को देना होगा आपको। तो हम अपने हाथ से निकाल। बाद में क्या पता चला ये क्या चीज़ का पैसा है? पता चला कि वो पैसा सब सीएम का था, उन लोगों का नहीं था। तो हम लोग आवाज़ उठाए। तो आप मांग नहीं कर रहे हैं अपना पैसा का? मांग तो किए हैं लेकिन अभी कुछ मामला तो आगे बढ़ गया है, लेकिन वो लोग क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए हम लोग को। हम लोग से इतना उगाई होता है तो न्याय चाहिए। कितने जीविका दीदियों का पैसा होगा हुआ इसका? बहुत दीदी, सारे दीदी का, बहुत सीएम का, जितना भी सीएम है इसमें सब मेरा सीएम का, सब सीएम दीदी का पैसा कर लिया। क्या नाम हुआ आपका?
लोग 4 साल से जैसे काम कर रहे हैं हम लोग जीविका में, दीदी सबको हम लोग को जैसे कि 3 महीना या 6 महीना बाद आता है जीविका में पैसा, गरी उड़ी सब किनने के लिए, वो सब 1 रुपया भी नहीं आया है। और सीसी गौरव कुमार जो है कोई परियोजना या भीओ में टाका देने के लिए कि दीदी सबको दिया जाता है, वो बोल रहा है कि मतलब कि उसको पैसा देंगे कुछ ना रुपया तब वो देगा। 4800 रुपया वाला मामला है, 4800 रुपया हम लोग का ले लिया है वो खाता से निकाल के। और रात में आपका खाता से कैसे निकाल लिया? आधार कार्ड हम लोग से मांगा कि आधार कार्ड लेके आइए, हम लोग जीविका में काम करते हैं, आधार कार्ड का तो जरूरी पड़ता है। आधार कार्ड का खाता हम लोग को पता नहीं था कि आधार कार्ड ले जाके फिंगर दिला के हम लोग से अकाउंट से टाका निकाल लेगा। तब निकाल के तब वो बाद में बोला कि आप लोग का टाका इतना हम लिए हैं, आपका टाका इतना है, हम लोग को पता नहीं था। वो पैसा हम लोग को था, हम लोग 4 साल से काम कर रहे, 1500 रुपया करके महीना दे रहा है, उसमें भी 1 साल 1.5 साल से अभी तक मामले नहीं। जब आप शिकायत करते हैं तो आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या कहा जाता है? जाति पाति लगा के गालियाँ दिया। अच्छा, कौन देता है गाली? कौन है गौरव कुमार? सीसी। और हम 2023 से काम कर रहे हैं, मेरा पूरा फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या बोलता है वो कंप्लीट करने के लिए? वो 15,000 रुपया लेके आइए, उसका बाद पूरा फाइल नहीं होगा। अच्छा, 15,000 रुपया मांगता है। और प्लस अभी पूरा हड़ताल में है, और तब पर भी फ़ोन करके बोलता है काम कीजिए, काम नहीं कीजिएगा तो आप लोग का PNPA बढ़ जाएगा, तो फिर आप लोग घर से जमा कीजिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये सारी महिलाएं बिहार सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए जीविका स्वयं सहायता समूह, आप लोग शायद समझते हैं कि ये सारे एक समाज के गरीब दबे कुचले लोग हैं। इन लोगों से हर एक लिंकेज में, मतलब ये 1 लाख रुपए उठाएंगे तो 10,000 रुपये इनके जो अधिकारी हैं सीसी गौरव कुमार और BPM अजीत कुमार और बाकी जितने अधिकारी हैं, वो पहले 10,000 रुपये लेते हैं, फिर इनको पैसा अपने ग्रुप में बांटने देते हैं। अभी इनका इंसेंटिव का 4800 रुपये सबका आया था खाते में। उन लोगों ने ये कहा कि ये रुपया हम लोगों का है, और हर किसी से वो रुपया एक CSP वाले को अपने साथ लेकर के घर घर जा कर के वो पैसा उन लोगों ने इन सब के खाते से निकलवा करके ले लिया है। और एक के बहाली पे अगर कोई नया ज्वाइंट होती है तो एक के बहाली पे 10,000 से लेके 50,000 तक इन लोगों से डिमांड किया जाता है। जो नहीं देते हैं उनको आगे उनका प्रोफाइल एंट्री नहीं किया जाता है और उनको कोई भी हर एक सुविधा से वंचित रखा जाता है। तो इसकी शिकायत आप लोग कहाँ किए हैं? इसकी शिकायत हम लोग स्टार्टिंग में रोटा थाना में किए थे, साथ में DSP साहब बायसी में किए, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों का केस नहीं लिया था। ये सारी जीविका दीदियाँ वहाँ पे गई थी, उन लोगों ने कहा कि ये मसला DM पूर्णिया का है, आप लोग उनको लिखिए। तो हम लोगों ने फिर एक डिटेल्ड एप्लीकेशन DM पूर्णिया को लिखा, लगभग 7 पेज का एप्लीकेशन है, वो आप लोगों को दिया जाएगा। वो DM पूर्णिया को दिया गया, उनकी कॉपी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और CMO के ईमेल पे भेजा गया। साथ में इनके जीविका के जो CEO और महाप्रबंधक हैं उनको दिया गया, इनके जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनको दिया गया, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करते हैं? हम लोग डिमांड करते हैं कि इसमें लिप्त इनके जो शोषण करते हैं, जो मानसिक भौतिक इनका इकोनॉमिकल और इवन के शारीरिक शोषण करने वाले लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और हमने जो इन सब ने जो एप्लीकेशन लिख करके दिया है इन पे एक्शन हो, इन पे प्रॉपर एक्शन हो। कुल उगाई कितने का हुआ है? कितना कुल उगाई 1 साल में लगभग 3 करोड़ का ये लोग उगाई करते हैं। ये लोग जो 10-10 रुपए जमा करते हैं आपस में, या जो भी पैसे ये लोग लेते हैं, उनमें से लगभग 1 साल में 3 करोड़ का उगाई एक प्रखंड में करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोचिए कि एक प्रखंड में आपके दीदियों से, जिनको आपने बनाया था, इनकी आजीविका के लिए आपने सोचा था, और आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था कि हमारी दीदियां, हमारे गरीब दबे कुचले लोग जीविका के माध्यम से जो पैसे इनके पास आएंगे उनसे कुछ
बिजनेस करेंगे, कुछ काम करेंगे, लेकिन एक प्रखंड से एक साल में लगभग 3 करोड़ का उगाही करते हैं। और हमने इन सारी चीज़ों का हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस है। ये सारे गवाह है कि हर किसी से 1 लाख रुपए बांटने पे 10,000 रुपए पैसा लिया जाता है, पहले घूस तब बांटने दिया अब जाता तक कार्रवाई नहीं होना क्या मानते हैं? अब तक कार्रवाई नहीं होने का मतलब यह है कि हमें इग्नोर किया जाता है। एक तो समाज में हम लोग ऐसे ही इग्नोर किए गए हैं, अगर प्रशासन की तरफ से भी हमें इग्नोर किया जाएगा तो हम और कहाँ जाएंगे। तो हमें प्रशासन से हमारी मांग है कि हमें इग्नोर नहीं किया जाए। हम समाज के दबे कुचले लोग जरूर हैं, लेकिन इसी देश का नागरिक है, इसी जिला का नागरिक है, इसी स्टेट का नागरिक है। तो हमारी मांगे जो है कि इनमें लिप्त जो लोग हैं, जो इन सब का इकोनॉमिकल और मेंटल इन लोगों को जो हरास करते हैं, इनके जो शारीरिक शोषण तक जो करते हैं, जो पैसों के लिए कि आपको ये चीज़ देंगे, लुभा फसला कर हमारी माँ बहनों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं, इन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो, और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग डीएम पूर्णिया ऑफिस में, जैसे आज यहाँ पे मझगवा हाट में जीविका ऑफिस का घेराव किए हैं, इस तरह से हम लोग परसों रौटा में किए थे, और अब आगे हम लोग जाएंगे डीएम पूर्णिया का ऑफिस घेराव करेंगे। अगर वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करेंगे, या अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम महफूज आलम हुआ, मैं इंजीनियर महफूज आलम। मुख्यमंत्री